मतदान। 7,678 सीटों के लिए भरे गए पर्चे। 51,884 उम्मीदवारों ने दाखिल किए पर्चे। पहले चरण के लिए कुल 2,40,40,00,000 मतदाता। 7,362 मतदान केंद्र पर मतदान होंगे। 23,617 मतदान स्थल बनाए गए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और आज पहले चरण के नामांकन की जो तिथि है वो खत्म हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन भी पूरे हो चुके हैं। पहले चरण के लिए पत्र दाखिल करने की तिथि समाप्त हो चुकी है। 37 जिलों के 390 निकायों में होना है मतदान। 7,678 सीटों के लिए भरे गए हैं पर्चे। 51,884 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। पहले चरण के लिए कुल 2,40,00,000 मतदाता मतदान करेंगे। 7,362 मतदान केंद्रों पर यह मतदाता मतदान करेंगे। 23,617 मतदान स्थल जो है वो बनाया गया है। और हमारे सहयोगी संजय इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है और पर्चों दाखिल की जो डेट है पहले चरण के लिए वो भी खत्म हो चुका है, वो डेट समाप्त हो गया है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल तस्वीर मैं बताऊं आपको कि पहले चरण की लड़ाई पूरी तरीके से अब रण मैदान पे आ चुकी है, क्योंकि पहले चरण का जो नामांकन प्रक्रिया थी वो खत्म हो चुकी है। और अब तक नामांकन की बात करें तो किस तरीके से प्रथम चरण के 9 मंडलों में के 37 जनपदों के हाल हैं। वहाँ पर 7,678 सीटों को लेकर के नामांकन किया गया, जिसमें 37 जनपदों में 390 निकाय में मतदान होना है। पहले चरण के लिए 118 मेयर पद, 5,658 पार्षदों ने नामांकन किया है। वहीं नगर पालिका अध्यक्षों की बात करें तो 1,392 पदों पर अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष ने नामांकन किया है। इसी साथ आगे बढ़ते तो बताते हैं आपको, नगर पालिका सदस्य में 12,742 लोगों ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए नामांकन किया है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 3,426 जो लोगों ने नामांकन किया है। वहीं नगर पंचायत सदस्य 16,242 लोगों ने नामांकन किया है। प्रथम चरण के 37 जनपदों में 2,40,00,000 मतदाता इन पूरे जो उम्मीदवार हैं उनके किस्मत का फैसला करेंगे। और तकरीबन इसके लिए कुल 7,362 मतदान केंद्रों में 23,617 मतदान स्थल बनाए गए हैं। तो जिस तरीके से पूरी तरीके से प्रथम चरण को लेकर के जो मतदान होना है, उनके नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 4 मई को मतदान की प्रक्रिया होगी। तो ऐसे में अब कहीं न कहीं गेंद जो मतदाताओं के हाथ पर है और देखना दिलचस्प होगा कि भारी भरकम की जो फौज नामांकन के लिए उतरी है, आखिरकार किसको जीत का स्वाद चखने को मिलता है। संजय, देखिए, लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में सुषमा खरगवाल को उतारा है। कल उन्होंने भी पर्चा भरा था। क्या कुछ मुद्दे हैं, किस प्रकार से वो चुनावी जंग में है? बिल्कुल, लखनऊ में सभी बड़े दलों ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं और 13 मेयर पदों के लोगों ने उम्मीदवारी अपनी जताई है। तो ऐसे में 110 वार्ड हैं और 110 वार्ड में 13 मेयर पदों ने अपनी उम्मीदवारी जताई है, जिससे बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी समेत तमाम निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी कैंडिडेट के तौर पर अपना नामांकन किया है। मुख्य मुद्दे यहाँ पर आज भी वही हैं, बेसिक मुद्दे हैं। सड़क, जो नाली खरंजा, आउटर में बिजली की सप्लाई, पानी, शुद्ध पानी मिलना जैसे तमाम मुद्दे हैं। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स जैसे मुद्दों को लेकर के भी लड़ाई कई बार जमीन पर देखने को मिली है। नगर निगम के कर्मचारियों के मुद्दे भी लगातार हावी रहते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के कैसे लखनऊ को स्मार्ट बनाया जा सके, कैसे साफ सफाई स्वच्छता बनी रहे, किस तरीके से डंपिंग जो कूड़े की डंपिंग रहती है लगातार देखने को मिलती है। आए दिन कूड़े जो लेने के लिए लोग जाते हैं वो गायब रहते हैं, उसे गंदगी का आलम रहता है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के सभी पार्टियों ने अपने अपने जो कैंडिडेट हैं वो उतारे। हालांकि इस बार देखना दिलचस्प ये होगा कि सभी जो बड़े दल हैं उनके जो कैंडिडेट महिला आरक्षित सीट पर उतारे हैं उनका जनता से सीधे सरोकार नहीं रहा है जी। तो ये कहा जा सकता है कि जनता में पहचान उतनी नहीं रही, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में उनकी योग्यताएं अलग अलग क्षेत्रों में है। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरीके से जनता के दिलों में घर बना पाते हैं ये बड़े दलों के लोग, क्योंकि लड़ाई इन्हीं के बीच में जरूर कही जा रही है। लेकिन जो छोटे छोटे कैंडिडेटों ने वोट कटवाई की स्थितियों में नामांकन किया है, उनसे भी पार पाना होगा बड़े दलों को। और सबसे बड़ी बात यह है, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो,
सपा हो या फिर भाजपा, इन सबको अपने रूठों को मनाने की भी बड़ी चुनौती है, तभी जीत का स्वाद चखने को मिल सकता है। क्योंकि एक दूसरे का खेल बिगाड़ने की स्थितियां भी बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से टिकट का वितरण हुआ है वो कहीं ना कहीं बेहद चुनौती वाला मामला है। संजय, देखिए पहले चरण में 37 जिलों के 390 निकाय में मतदान होता है। इसको देखते हुए जो व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसको लेकर किस प्रकार से प्रशासन की मुस्तैदी रहेगी, उसकी तैयारियों को लेकर क्या कुछ मुस्तैदी प्रशासन दिखाएगा? बिल्कुल, पहले ही चुनाव आयोग ने बैठक की थी चुनाव की घोषणा के पहले ही, और पर्याप्त सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल, पीएसी, इन सब की तैनाती की जाएगी। तमाम जो 37 जनपद हैं और 9 मंडल हैं, इनमें जो संदिग्ध बूथ हैं, मतदान स्थल हैं, उन पर उनको पहले से ही चिन्हित कर लिया गया है। वहाँ के तमाम ऐसे अराजक लोगों को भी बंदिश में पुलिस की जरिए बंदिश की गई। 107-16 की कार्रवाई पहले ही कर दी गई कि अगर कोई यहाँ पर घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी उन चिन्हित लोगों की होगी। तो ऐसी छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं जिसे प्रशासन पूरी कर चुका है, और मतदान जो 4 तारीख को होना है उस दिन पूरी तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से मतदान हो, इसको लेकर के पूरी नज़र चुनाव आयोग की भी है, और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी इसकी तैयारी कर चुके हैं, पूरा खाका तैयार कर चुके हैं। अब मैदान पे तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया संजय। और हाथरस में 8 बीघा खेत